फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। 4 साल तक के बच्चे के ये आसानी से आ जाएगी। 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए यहाँ पर हमने ये फ्रॉक कंप्लीट कर ली है, नीचे तक कर ली है। अभी हमें इसमें बाजू बनाने हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको यहाँ से ये इसका योग बनाना बताएंगे और यहाँ से ये चोली बनाना बताएंगे। घेरी बनाना और बाजू बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपने पसंद का शेड इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनी है, बहुत अच्छे से घेर आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर से करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पे नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और छोटा या बड़ा साइज बनाना है तो उसका भी तरीका हम इसमें आपको बताएंगे। तो अगर आपको इसके साइज बड़ा बनाना है तो इसमें हमने जो क्रोशा हुक यूज की है 3.0 mm की क्रोशा हुक यूज की है। आप इसमें 3.5 mm की क्रोशा हुक भी यूज कर सकते हैं। और छोटा साइज बनाना है तो इसमें आपको क्रोशा हुक को 2.5 का लेना होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से 2.5 mm की आपको क्रोशा हुक लेनी होगी जो 12 नंबर की है, ठीक है। और बड़ा साइज बनाना है तो आपको 3.5 mm या 4.0 mm की क्रोशा हुक का यूज करना होगा। तो चलिए इसे प्यारी सी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। तो ये फ्रॉक हम इस यार्न से बनाने वाले हैं। ये 3 प्लाई यार्न है, ठीक है, ओस वाल का। और हम जो क्रोशा हुक यूज कर रहे हैं वो हम 3.0 mm की क्रोशा हुक यूज कर रहे हैं। इसका नंबर हमारा 11 है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ पर चैन्स बनाएंगे। चेन्स बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से बल लेंगे और इसके अंदर से हमें धागे को निकालना है बाहर की तरफ और इसे टाइट कर देंगे। ये फर्स्ट नॉट हमारी हो जाती है। अब इसी धागे के अंदर से हमें इस तरीके से निकालते जाना है। क्रोशा हुक से ये हमारी चैन बनती जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर 80 चेन्स बना लेते हैं, ठीक है। 80 चेन्स बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 80 चेन्स यहाँ पर बना ली हैं। ये हम आपको बता देते हैं इंचेस में कितनी आई है, जिससे कि आपको आसानी रहे। किसी की चेन्स थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बनती हैं, किसी की थोड़ी सी लूज हाथ से बनाते हैं तो बड़ी बनती हैं, किसी के टाइट हाथ से बनती है तो छोटी बन जाती है। तो इसलिए हम आपको इंचेस से बना देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारी 14.5 लगभग 15 इंच की हमारी ये, ठीक है, चेन आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी ये 15 इंच की हमारी यहाँ से चेन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और अटैच करने से पहले हम आपको यहाँ पर बिल्कुल इसे सीधा कर लेना है। अटैच करेंगे, अटैच करने के लिए बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमें अटैच करना है। दोनों साइड के चैन में से एक साथ इसलिए धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, हमारे ये अटैच हो जाएगी इस तरीके से। ये सर्कल हमारा हो गया है, ठीक है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बच्चे के हेड में ठीक से आ रहा है या नहीं। अब हमें इसे 4 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करना है। क्योंकि हम यहाँ चौकोर गला बना रहे हैं इसलिए हमें ये चौकोर 4 हिस्सों में कर लेना है जहां पर हमें कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इन्हें देखिए किस तरीके से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कर रखा है, जैसे कि आपने देखा है। 3 से 4 साल तक के लिए बना रहे हैं। वुल हमारा 3 प्लाई यार्न है और हुक हमने 3.0 mm का लिया है। 80 चेन से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ इस तरीके से हमें चौकोर बनाने के लिए हमें इसे जो आर्म होल के साइज है वहां पर हमें 18 चेन्स लेनी है दोनों साइड के आर्म होल में। और ये हमारे फ्रंट और बैक हो जाएंगे 22 और 22 के, ठीक है। इस तरीके से हमें डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसमें काउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाकर इसे बना रखा है। देखिए यहाँ से हमने यहाँ काउंट किया है और 22 नंबर की स्टिच जो हमारी चैन है उस पर हमने स्टिच मार्कर का यूज किया है। फिर उसके बाद हमने 18
चेन्स को काउंट किया है और यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगा दिया है 18 नंबर पर। यहाँ से फिर से काउंट किया है 1 से, फिर 22 नंबर की जो स्टिच है चैन है उस पर स्टिच मार्कर लगाया है। इसी तरीके से यहाँ लास्ट में हमारे फिर से 18 स्टिच बचेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों साइड के आर्म होल हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब हम यहाँ पर, इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए कॉर्नर बनाना है। सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पहला कॉर्नर बनाएंगे। इस जगह पर 3 चैन बनानी है। सबसे पहले 1 2 3 3 चैन स्टार्टिंग की हो जाएंगी और ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच भी हो जाती है। और इसी जगह पर जिस चैन में सबसे पहली वाली जो चैन में, इसमें हमने डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच देखिए चैन ओवर यान ओवर करते हैं इस तरीके से और इसी चैन में से हमें निकालना है धागे को ऐसे, और 2 धागे हमारे पास ये 3 हो गए हैं, आगे के 2 धागों में से निकालेंगे, उसके बाद 2 में से निकालेंगे, ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। इसी तरीके से हमें इसके आगे भी यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है ऐसे, ये देखें ऐसे। ओके, 3 हमारे हो गए। अब हमें आगे की साइड में इसी जगह पर देखें एक जो चैन आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट चैन को हमें स्किप करना है, सेकंड चैन से हमें डबल स्टिच बनानी है। बस चैन डबल स्टिच बनाते जाना है हर चैन में ऐसे। और ये हमारा अभी हाफ कॉर्नर हमने बनाया है, ये कॉर्नर हमें कंप्लीट करना है पूरा राउंड करने के बाद, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी यहाँ किस तरीके से इसे कंप्लीट करना। ये देखिए इस तरीके से हमें करने हुए जो हमने सेकंड स्टिच मार्कर यहाँ पर यूज किया है ये वाला, यहाँ तक हमें बनाना है एक चैन पहले तक, ठीक है ना। एक चैन जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग की स्किप की है, सेम वैसे ही हमें कॉर्नर इस जगह बनाना है जहां हमारा स्टिच मार्कर है, उससे पहले की एक चैन को स्किप करना है। तो हमें यहाँ तक हमें डबल स्टिच बना लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, दूसरे स्टिच मार्कर तक बना लिया है। अब यहाँ देखिए एक चैन हमें स्किप करनी है और जो हमारी 22 नंबर की जो स्किप है चैन है, ये इसमें हमें यहाँ दूसरा कॉर्नर बनाना है। इस तरीके से हमें दूसरा कॉर्नर इस वाली चैन पर बनाना है। देखिए 3 चैन डबल स्टिच बनाएंगे इसी चैन में। देखिए इस तरीके से 3 चैन बनाने के बाद यहाँ 2 चैन बनाएंगे, 3 डबल स्टिच, सॉरी 3 डबल स्टिच, फिर 2 चैन, फिर इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। स्टिच मार्कर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये 3, ये देखिए ये हमारा कॉर्नर हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें फिर से एक चैन को स्किप करना है ये, और यहां से हमें आगे नेक्स्ट वाली एक इस चैन को स्किप करके सेकंड चैन से डबल स्टिच बनानी है। यहां से हमें दूसरे स्टिच मार्कर तक, यानी 18 जो स्टिच है हमारी ये यहाँ पर है चैन, यहाँ तक हमें डबल स्टिच बनानी है एक चैन पहले तक। ये वाली स्किप करनी है हमें, यहाँ तक हमें बना लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये सेकंड जो हमने स्टिच मार्कर यूज किया है वहां तक हमने बना लिया है। ये हमारा आर्म होल की साइड है, एक चैन को हमने स्किप करना है, इसे हमने नहीं बनाया है। अब जहां पर हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है उस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। 3 बार डबल स्टिच बनाएंगे एक ही जगह पर, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर उसी जगह पर हमें 3 बार फिर से डबल स्टिच बनानी है। ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। एक और एक, ये स्टिच मार्कर हम यहाँ से हटा देंगे, फिर से 3 बार डबल स्टिच इसी जगह। आपको हर बार काउंट करना है बहुत ही ध्यान से, ताकि बिल्कुल भी आपके कम या ज्यादा चेन्स नहीं आनी चाहिए। इसमें बहुत ही थोड़ा ध्यान, चाकोर गले में थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। और बीच में कितनी स्टिच आएंगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी मैं आगे कब बनाऊंगी, लास्ट में आपको बताऊंगी कितनी चेन्स डबल स्टिच मैंने बनाई है। एक डबल यहाँ पर चैन को स्किप कर सेकंड वाली पर फिर से हमें डबल स्टिच बनाना है। यह हमारी बैक साइड है, इसमें भी डबल स्टिच बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर इस जगह पर हमें कॉर्नर बनाना है, यहाँ से यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे 1 2 कॉर्नर यहाँ पर बन गए हैं ऐसे, और यहाँ हमारा
थर्ड कॉर्नर इस जगह पर बनेगा। देखिए यहाँ तक हमने इतना बना लिया है फोर कॉर्नर। अब आपको मैं यहाँ पर लास्ट वाला जो हमने सबसे स्टार्टिंग में हाफ बनाया था कॉर्नर उसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए एक हमारी चैन यहाँ पर बच गई है, इसे स्किप करेंगे और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। 2 3 डबल स्टिच बनाने के बाद में 2 चैन बनाएंगे और फिर इसे तीसरे नंबर की जो चैन है हमारी जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में देखिए इस तरीके से अटैच करना है। उसके अंदर से हुक निकालेंगे, ये क्रोशा हुक सिक की मदद से बाहर निकालेंगे धागे को ऐसे और इसमें से भी दोनों में से निकाल देंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। ये हमारा कॉर्नर हो गया। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से हमें देखिए 1 और ये हमने एक चैन स्किप की थी, ये हमारी कॉर्नर वाली हो गई है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है काउंट करना 1, ये वाला चैन वाली हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये हमारी जो चैन हमने स्किप की है ये हो गई हमारी 22। यहाँ तक हमारा 22 हो गया। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी आर्म होल की साइड है। तो यहाँ चैन के बाद में यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया 1, फिर ये चैन 2, फिर डबल स्टिच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डबल स्टिच और एक ये चैन वाली हो गई 18। ठीक है, ये 18 चैन हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक चैन। फिर दूसरे दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ कॉर्नर से फर्स्ट आएगी और ये वाला जो साइड है इसमें हमारी 22 हो जाएंगी यहाँ चैन तक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान से करना है, बिल्कुल काउंट करते हुए और बिल्कुल बराबर का आने चाहिए। अगर आपकी लास्ट में 1 या 2 चैन कम आ रही हैं या ज्यादा आ जाती हैं तो आपको यहाँ से देखिए इस जगह पर अगर आपकी कम आती है तो ये लास्ट वाली जो ये एक चैन हमने स्किप किया इससे पहले वाली में आपको 2 डबल स्टिच बनाने की। ठीक है, इस तरीके से आपकी अगर एक कम है तो उसे कंप्लीट करना है और अगर आपकी एक ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर 2 चैन को स्किप कर दें। एक चैन हम स्किप कर रहे हैं उसे 2 को आपको स्किप कर देना है, फिर आपको कॉर्नर कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आपको बहुत ध्यान से काउंट कर ही बनाना है जिससे आपके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं आएगी। अब ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, इसी जगह पर दोबारा से हमें 3 चैन बनानी है। ये फिर कॉर्नर बनाना है हमें, ये जो गैप है इसी में 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। सेकंड राउंड के लिए हमने ये बनानी है इस तरीके से। यहाँ पर भी हम हाफ कॉर्नर ही बनाएंगे और जब पूरा कंप्लीट करेंगे तब इसमें हमें हाफ कॉर्नर और बनाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हाफ कॉर्नर बनाने के बाद में ये हमारी देखिए कॉर्नर में हमने 3 डबल स्टिच जो बनाई थी उसकी थर्ड वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच स्टार्ट करनी है। 1 और 2 ये 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली डबल स्टिच पर हमें बनाना है। इससे हमें थोड़ी थोड़ी हमारी जो हमें फंदों को इंक्रीज करना है योग बनाने के लिए वो हमारी डबल स्टिच बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और बाकी हमें आगे की तरफ वैसे ही बनानी है, डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। ठीक है, जो हमने कॉर्नर पर ये आप देख रहे हैं कॉर्नर पर हमने 3 डबल स्टिच जो बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की चैन डबल स्टिच से स्टार्ट करना है और ये पूरी बनाते जाएंगे। और यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट डबल स्टिच है कॉर्नर की यहाँ तक हमें बनाना, इतनी डबल स्टिच हम यहाँ तक बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉर्नर बनाए। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। तो यहाँ इस साइड में हमारी 2 डबल स्टिच इंक्रीज हो गए हैं यहाँ और यहाँ। अब हमें कॉर्नर बनाना है, ये जो हमारा गैप है कॉर्नर का इसी पर हमें कॉर्नर दोबारा से बनाना। 3 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे यहीं पर और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर हो गया है सेकंड राउंड का। अब फिर से हमें 2 को स्किप करना है और थर्ड वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच हम बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट और एक राउंड इसके बाद और इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखिए आप 2 राउंड देख सकते हैं, यहाँ तक हमने ये कॉर्नर बना लिया। इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे, फिर हम इसमें दूसरे कलर को ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 राउंड में कर लेती हूँ, 1, 2 और एक और 3 हो जाएंगे हमारे।
तो यहाँ पर हमने ये 3 लाइंस बना ली हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पर अटैच करना है इसे, और हम यहाँ पर ब्लैक कलर के यार्न को भी ऐड करेंगे। चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है ऐसे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से आ गया है इसका योग। हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं फंदे। अब इसके आगे हमें ब्लैक कलर को लगाना है। इस तरीके से इसे फर्स्ट जो नॉट हम लगाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर फर्स्ट नॉट लगानी है। ब्लैक कलर के यार्न भी हमारा 3 प्लाई यार्न है। इस तरीके से इसके अंदर से निकाल देंगे चैन को, और ग्रीन कलर को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। अच्छे से टाइट कर देंगे, और इस जगह पर हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और इसी जगह पर कॉर्नर बनाएंगे, वापस 2 डबल स्टिच और बनाएंगे। ये हाफ कॉर्नर हमारा हो गया है। इसके आगे हमें अब पैटर्न स्टार्ट करना है। पैटर्न के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ फर्स्ट वाला जो है ये हमारा, देखिए ये आगे की साइड है फ्रंट, और ये हमारी आर्महोल साइड है। तो फ्रंट साइड जब हम बनाएंगे तो फ्रंट साइड पे हमें देखिए ये वाली स्टिच को स्किप करना है, और यहाँ पर हमें बनाएंगे बाद में, और पहले हम यहाँ बनाएंगे इस, ये देखिए 3 को स्किप करने के बाद 4th वाली जो डबल स्टिच है इसमें हमें धागे को निकालना है और डबल स्टिच बनाने हैं ऐसे। अब इसके बाद हमें एक चैन बनाएंगे, और फिर डबल स्टिच बनाएंगे हम पीछे की तरफ। ये एक डबल स्टिच पीछे की साइड की जो है इसे हम स्किप करेंगे, और इसके बराबर पीछे वाले ही यहाँ से हमें धागे को निकालना है। ऐसे निकालेंगे यार्न को, इसे क्रोशे हुक की मदद से बाहर की साइड निकालेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे, और यहाँ डबल स्टिच बनाएंगे। बहुत इजीली बन जाएगी। ये हमारा देख सकते हैं आप, ये क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हम देखें पहले हमने आगे की तरफ बनाया, बाद में हमने पीछे की साइड बनाया। बीच का गैप हमने एक डबल स्टिच का गैप रखा है, यहाँ पे हमने चैन बनाई है और बीच में स्किप किया है, ठीक है। इस तरीके से फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ देखो 1 2 2 को फिर से स्किप करेंगे, और तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है उसकी चैन में डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, और फिर पीछे की तरफ एक को स्किप करेंगे, बीच वाली, और सेकंड जो सबसे स्टार्टिंग की हमने स्किप की थी उसमें डबल स्टिच लगाएंगे। फिर से ये वाली स्टिच 2 को स्किप करेंगे इसके आगे वाली को, और तीसरे नंबर में डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर पीछे की साइड वाली एक को स्किप करके इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। थोड़ा सा गैप रखेंगे, सेकंड जो पीछे की साइड में हम बनाएंगे डबल स्टिच उसमें हमें थोड़ा सा गैप रखना है। इस तरीके से हमारी क्रॉस बन जाएगी। इसी तरीके से आगे भी हमें बनाना है। यहाँ हमने देखिए ये चीज का ध्यान रखना है, यहाँ हमने यहाँ से फर्स्ट जो स्टिच है कॉर्नर के बाद उसमें हमने स्टार्ट किया है फ्रंट साइड पे, और ये सेकंड वाली में हमने लिया है, फर्स्ट चैन वाली और सेकंड इसमें। इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है, फिर उस साइड का कैसे करना है वो बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है, ठीक है। लास्ट में भी हमारा सेम इसी तरीके से आया है। यहाँ पर सेकंड वाली स्टिच से हमने बनाया है, और इस तरीके से, ठीक है। पूरे हमारे यहाँ पर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रॉस हमारे यहाँ पर आए हैं। अब दूसरी साइड में हमें बनाना है, तो दूसरी कॉर्नर हमने यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद हमें फिर से डबल स्टिच बनानी है। यहाँ पर हम वैसे ही बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे और दूसरा फिर ये गैप करने के बाद इसमें, तो हमें सेकंड वाली जो डबल स्टिच है कॉर्नर के बाद सेकंड डबल स्टिच वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से सेकंड वाली स्टिच में बनाया, फिर एक चैन, फिर वापस पीछे की साइड की फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे, और कॉर्नर की जो ये है फर्स्ट वाली इसमें हमें डबल स्टिच बनाना, और आगे सेम वैसे ही 2 को स्किप करेंगे, तीसरे में बनाएंगे, फिर एक चैन,
फिर वापस पीछे वाली स्टिच में डबल स्टिच, फिर आगे 2 को स्किप करेंगे, तीसरे नंबर से दूसरी साइड तक बनाएंगे और इसी तरीके से हमें रिपीट करना है। यहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये देखिए बना लिया है। यहाँ से हमने थर्ड वाली स्टिच से स्टार्ट किया था और थर्ड वाली स्टिच तक ही हमारा परफेक्टली आ गया है। और यहाँ पर हमारी जो क्रॉस बने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रॉस पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है। अभी हमारा हो गया है इस तरीके से। अब आगे भी हमें जिस तरीके से हमने इस साइड का बनाया है फ्रंट बैक बनानी है और दूसरी साइड का नॉर्थ पीस है इसके साइड बनाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। तो यहाँ पर हमने ये पूरा बना लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। 1 2 चैन बना के जो स्टार्टिंग की 3 चैन हमने बनाएंगे उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, अटैच कर दिया। अब हमें ग्रीन कलर के यार्न को ऊपर की साइड लेना है ऐसे, और यहाँ पर हम इसे ब्लैक को टाइट कर देंगे और यहाँ ब्लैक को हम कट भी कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बस एक ही लाइन बनानी है ब्लैक कलर से। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब फिर से हमें कॉर्नर बनाना है, हाफ कॉर्नर भी बनाएंगे। अब आगे की तरफ हमें ये जो डबल स्टिच बनाई है इस पर एक डबल स्टिच बनाएंगे। कॉर्नर की 3 डबल स्टिच जो है हमारी उन्हें स्किप करना है यहाँ से आगे की साइड से, क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है इसलिए हमें तीनों को स्किप करना है। यहाँ हमने देखिए सेकंड से बनाया था ना, इसलिए हमें यहाँ पर 3 को स्किप करेंगे। आगे के राउंड में हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे सेकंड वाले स्टिच से, सेम वैसे ही आगे वाले राउंड्स में हमें वैसे ही बनाना है। सिर्फ इस राउंड में हमें तीनों को स्किप करना है और एक पीछे गैप में बनाया और एक डबल स्टिच के ऊपर और यहाँ पर आगे की साइड भी एक इस डबल स्टिच के ऊपर बनाएंगे, फिर गैप में बनाएंगे क्रॉस के बीच में, फिर दूसरी डबल स्टिच जो बनाई है उसके ऊपर बनाएंगे, फिर डबल स्टिच के ऊपर आगे वाले पैर क्रॉस के बीच में गैप में एक और आगे डबल स्टिच पर इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो फ्रंट और बैक की साइड है उसमें हमें 3 को स्किप करना है। उसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पर हमें यहीं तक बनाना है, तीनों को स्किप करना है, तीनों डबल स्टिच पर नहीं बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के बाद इस साइड की जब बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 को स्किप करना है। जो आर्म होल की साइड है वहां पर हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम नीचे की तरफ से बना रहे थे तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर, वैसे ही हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर कॉर्नर बनाना, डबल स्टिच बनानी स्टार्ट करनी है और आगे की साइड कैसे ही बने। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और तो ये बना लेते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है, इतना आपको बताया हुआ था। यहाँ से हमने सेम वैसे ही बनाया है जिस तरीके से आपको बताया था। हर लाइन में एक एक डबल स्टिच हमारी दोनों साइडों में बढ़ाते हुए हमने यहाँ तक, देखिए यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमने यहाँ पर बना लिए हैं। जैसे कि आपको बताया था हमने यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाया था। आगे की तरफ हमें सिंपल वैसे ही बनाना है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ हमने डबल स्टिच से शुरू करा है, कॉर्नर पर नहीं बनाया था जैसे कि आपको बताया था, और नेक्स्ट राउंड में हमें सिंपल वैसे ही बनाना है थर्ड वाली स्टिच पर ही हमने यहाँ पर हर राउंड में बनाया है। फिर ठीक है ना, दूसरी साइड का हमने हर राउंड में थर्ड नंबर की स्टिच पर ही बनाया है। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए हैं 10 राउंड्स। 10 राउंड्स करने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। आर्म होल ज्वाइन करना इसमें बहुत ही इजी होता है।
इसे हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे दोनों को, और दूसरी साइड में दूसरे कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। दोनों साइड इस तरीके से हमारी हो जाएंगी। यहाँ से हमें पहले डबल स्टिच बनानी है। जैसे हम बना रहे थे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। यहाँ कॉर्नर हम नहीं बनाएंगे, कॉर्नर हमें नहीं बनाना है, और सिंपल डबल स्टिच बनाते हुए हमें दूसरी साइड तक ले आना है, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड हमें पूरी बना लेनी है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया है। अब हमें आगे की साइड में देखिए ये जो हमारे ये जो हमारी कॉर्नर का गैप है इसमें भी हम एक डबल स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है। ये दूसरी साइड का जो कॉर्नर है उसके गैप में एक डबल स्टिच बनाएंगे। देखिए यार्न ओवर करेंगे और डायरेक्ट इसके अंदर से निकालेंगे हम धागे को ऐसे, और डबल स्टिच बना देंगे। ये हमारा देखिए आर्म होल का ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब इसके बाद हमें आगे की साइड में सेम वैसे ही बनाना है, डबल स्टिच पर डबल स्टिच दूसरी साइड तक बना लेंगे। डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए दूसरी साइड तक बना लेते हैं। फिर इस साइड का भी हमें आर्म होल को ज्वाइन करना बताएंगे। और यहाँ देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है। ये जो गैप है हमारा कॉर्नर का उसमें भी हमने डबल स्टिच बना लिया है। अब एक डबल स्टिच हम ये दूसरी साइड का जो कॉर्नर है इसके गैप में बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया है दूसरे साइड का आर्म होल। अब हमें इसे तीसरे नंबर की जो चैन है हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें अटैच कर देना है। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसके लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे, और यहाँ पर अब हमें सिंपल डबल स्टिच के राउंड बनाने हैं। 4 से 5 राउंड में यहाँ पर बना लूंगी। सिंपल इसी तरीके से राउंड राउंड करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और जो चोली की लेंथ है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। चोली की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है चोली की यहाँ पर आर्म होल से नीचे, तो उतनी आपको यहाँ पर बना लेनी है। मैं यहाँ से थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। यहाँ से देखिए ये हमने इस जगह पर अटैच किए थी 1 2 3 4 लाइंस हमने यहाँ पर बनाई हैं। इसके आगे हमें ब्लैक कलर की एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। इतना यहाँ तक हमने आपको बताया हुआ था। ज्वाइन करने के बाद में हमने 1 2 3 4 लाइंस हमने यहाँ से बनाई हैं। 4 लाइंस बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन बनाएंगे, सिंगल स्टिच की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ब्लैक कलर को ऐड करना है। ब्लैक धागे पे नॉट लगाएंगे इस तरीके से, फर्स्ट नॉट, और इस धागे के अंदर से निकाल देंगे। ग्रीन कलर के यार्न को टाइट कर देना है, और यहाँ हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है, सिंगल चैन। एक चैन बनाने के बाद आगे की तरफ ये जो डबल स्टिच है इस पर हमें चैन में एक बार सिंगल स्टिच ही बनानी है। ऐसे निकालते हैं धागे को, और सिंगल इसी दोनों में से एक बार निकाल देंगे, इसे सिंगल स्टिच कहते हैं। फिर इसके बराबर में इसी तरीके से बनानी है। एक बार निकालेंगे धागे को, इस तरीके से दोनों में से निकाल देंगे, ठीक है। बराबर बराबर हमें एक सिंगल स्टिच की लाइन बना लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से बनाएंगे तो एक बारीक सी लाइन हमारी यहाँ पर एक आ जाएगी। उसके बाद ग्रीन कलर से हमें बनानी है एक लाइन। तो ये हम कर लेते हैं पूरी कंप्लीट। ये देखिए ये पूरी लाइन हमने पूरा राउंड कर लिया है, देख सकते हैं बारीक सी एक लाइन हमारी यहाँ पर बन गई है। अब जहां से हमने इसे अटैच किया था उसी जगह से हमें धागे को निकालना है ऐसे, और ये जो चैन है
जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक बनाई थी उसमें से भी हमें इसी तरीके से चैन में से निकालना है धागे को, और दोनों में से एक साथ निकालेंगे, इसमें से भी और इसमें से। तो ये हमारा पूरा हो गया राउंड। अब इसके आगे हमें नेक ग्रीन कलर से बनाना है। ग्रीन कलर के यान को एक ऊपर लेंगे ऐसे, और ब्लैक को हम टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे और फिर इस तरीके से डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ थोड़ी सी थिक बनाएंगे डबल स्टिच। हम जो बना रहे हैं डबल स्टिच इस तरीके से बनानी है। इसके बराबर वाली चैन में ये देखिए ऐसे निकालेंगे। एक बार हमें एक धागे में से निकालनी है, आप 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ी सी लंबी स्टिच बन जाएगी हमारी। फिर इसके बराबर में फिर से हमें इसी तरीके से पहले एक धागे में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरीके से हमें ये वाली स्टिच बनानी है। ठीक है, ऐसे बनाते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर हमें डोरी का यूज करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें कमर पे डोरी का यूज करेंगे। इस तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी लंबी हमारी स्टिच बनी है यहाँ पर। इसके आगे जो हमारी चौथी नंबर की चैन थी उसमें हमें इसे अटैच करना है 4th नंबर की चैन में ऐसे। अब हमें यहाँ पर ब्लैक कलर से, जैसे हमने यहाँ पर एक सिंगल स्टिच की लाइन बनाई है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी ऊपर सिंगल स्टिच की एक राउंड बनानी है। तो ऊपर ले लेंगे पहले ब्लैक कलर को ऐसे, और ग्रीन कलर के आन को टाइट कर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके बराबर बराबर हर स्टिच पर सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम घेरी बनाना शुरू करेंगे। घेरी बनाएंगे। टोटल हमारी यहाँ पर 11 लाइंस हो गई हैं। आपको अगर चोली थोड़ी सी लंबी रखनी है तो आप एक राउंड बढ़ती बना ले, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी छोटी चोली रखना चाहते हैं तो आप इसे एक राउंड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले किया था। जहां से हमने अटैच किया है उसी जगह से हमें धागे को वापस निकालना है, और जो चैन हमने बनाई थी उसमें से भी निकालें ऐसे, और तीनों धागों में से इसे निकाल देना। बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ग्रीन कलर के आन को हम ऊपर की साइड लेंगे, व्हाइट ब्लैक को हमें यहाँ पर टाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये चोली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हमें घेरी बनानी है, तो घेरी की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।